नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की व्रत पारण विधि के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, फिर आपको बताएंगे किस प्रकार आमल की एकादशी के दिन व्रत पारण करना चाहिए। आमल की एकादशी का व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, कौन से ऐसे काम हैं जो व्रत पारण के दिन अनिवार्य रूप से करने चाहिए और किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में बताने से पहले आइए जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी कहा जाता है। 14 मार्च सोमवार के दिन आमल की एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। आंवले का एक नाम आमल की होने के कारण और इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होने के कारण ही इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी रखा गया है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च रविवार की सुबह 10:23 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 मार्च सोमवार की दोपहर 12:05 पर। अगर एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में उदया तिथि में एकादशी का व्रत रखना चाहिए। उदया तिथि 14 मार्च के दिन ही है। 14 मार्च सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:40 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:31 पर। एकादशी के दिन सुबह उगते सूरज को जल अर्पित किया जाता है। पितरों की शांति के लिए भी आज के दिन सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 मार्च सोमवार की दोपहर 12:06 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 मार्च मंगलवार की दोपहर 1:12 तक। द्वादशी तिथि को ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। 15 मार्च मंगलवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:39 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32 पर। जिस तरह से एकादशी का व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से व्रत खोलना, जिसे पारण करना भी कहते हैं, महत्वपूर्ण होता है। व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा 15 मार्च मंगलवार की सुबह 6:40 से लेकर 9:45 तक। यही वो शुभ मुहूर्त है जब व्रत रखने वाले लोगों को हर हाल में अपना व्रत खोल लेना चाहिए। मुहूर्त के बीत जाने के बाद जो लोग व्रत खोलते हैं उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। किन चीज़ों को खाकर व्रत खोलना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, जान लेते हैं। आमल की एकादशी के दिन क्योंकि आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवले का सेवन किया जाता है, आंवले का दान किया जाता है, हर प्रकार से एकादशी के दिन आंवले का प्रयोग करना चाहिए। भगवान श्री हरि को सबसे प्रिय होता है आंवले का वृक्ष। जिस तरह से बेल वृक्ष भगवान शंकर को प्रिय होता है, उसी तरह से आंवले के वृक्ष में साक्षात श्री हरि माता लक्ष्मी जी के साथ वास करते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले लोगों को भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अगर संभव हो तो आसपास आंवले के वृक्ष की पूजा करें। पूजा करने से पहले आंवले के वृक्ष के नीचे अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। फिर कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर पेड़ की जड़ में अर्पित करनी चाहिए। धूप दीपक जलाकर ओम श्री धात्रे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए फल फूल अर्पित करें। कोई भी मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं या मौसमी फल भी आप पेड़ की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। जो भी प्रसाद आप अर्पित करते हैं उसे वापस घर नहीं लाना चाहिए और ना ही खुद खाना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जाप करने के साथ ही 7 बार परिक्रमा करें। जो लोग कच्चा सूत बांधते हैं उन्हें 7 बार कच्चा सूत वृक्ष के चारों ओर लपेटना चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इस तरह से एकादशी के दिन पूजा करनी चाहिए। अब बात आती है, क्योंकि एकादशी की पूजा तो आप सभी जानते होंगे, इसकी पहले से ही एक वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आज बात करते हैं द्वादशी तिथि की पूजा विधि की। द्वादशी तिथि को भी जो लोगों ने व्रत रखा है उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन जो लोग देर से सोते हैं उनका भी व्रत खंडित हो जाता है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और फिर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लेना चाहिए। जिस तरह से किसी भी व्रत में व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है, उसी तरह से एकादशी के व्रत में दान देने का संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प लेकर किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है।
हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहना है कि हे भगवान विष्णु, मैंने सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत को करने में यदि जानबूझकर या अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। आज द्वादशी तिथि के दिन मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रसन्न मन से जिस भी सामग्री का दान करूं उसे आप स्वीकार करें और किए गए दान का मुझे और मेरे परिवार को अक्षय पुण्य प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। संकल्प लेने के बाद आप स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें, नहीं तो आप रंगीन वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसी भी पूजा में काले वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर जिस तरह से एकादशी की पूजा आपने की है उसी तरह से द्वादशी तिथि को भी पूजा करें। भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं, घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और फिर भगवान श्री हरि को भोग लगाएं। भोग में आप चाहें तो कोई भी फल, मिठाई का, रोटी सब्जी का भोग भी आप लगा सकते हैं। वैसे जब भी भगवान को भोग लगाया जाता है तो मीठी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो हलवे का भोग लगा सकते हैं, आप चाहें तो पंचामृत बना सकते हैं और फिर ये भी संभव ना हो तो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। वैसे तो भगवान अपने भक्तों की भक्ति और श्रद्धा देखते हैं, विश्वास देखते हैं, लेकिन भक्तों का भी कर्तव्य बनता है कि वे अपने भगवान को कुछ न कुछ प्रेम से समर्पित जरूर करें। ऐसे में अगर आप कसार बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं, कसार जिसमें आटे को घी में भूनकर उसमें फिर चीनी मिलाई जाती है, तो उसे भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि द्वादशी तिथि और आमल की एकादशी का व्रत आपने किया है तो आंवला भगवान को जरूर अर्पित करें। आंवले के साथ साथ भगवान श्री हरि को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी दल अर्पित करते समय ध्यान आपको ये रखना है कि केवल भगवान श्री हरि को ही तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। भूले से भी माँ लक्ष्मी जी को तुलसी दल अर्पित नहीं करने चाहिए। अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण को आप तुलसी जी की मंजरी या तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। कई बार भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति नहीं होती है तो ऐसे में आप भगवान कृष्ण की पूजा भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। दान में देने वाली सामग्री की पूजा भी द्वादशी तिथि को की जाती है। ऐसे में जो भी सामग्री का या आप दक्षिणा यदि दान में देना चाहते हैं तो आप उसे भगवान श्री हरि के चरणों में रखें। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि कोई भी गलती यदि आपके किए हुए दान में होती है तो उसे वो क्षमा कर सके। फिर व्रत की कथा पढ़ें या सुने। कई बार ऐसा होता है कि भगवान को अर्पित करने के लिए ना तो आंवले के फल मिल पाते हैं और ना ही पूजा करने के लिए आंवले का वृक्ष कहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। मन में आंवले का ध्यान करते हुए भगवान श्री हरि से पहले तो क्षमा मांगे, फिर आंवले का ध्यान करते हुए आप भगवान को अपने मानसिक विचारों से ही आंवले का फल भी अर्पित कर सकते हैं। जिन लोगों ने एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को आंवले अर्पित किए हैं, द्वादशी तिथि को वही आंवले व्रत करने वाले लोगों को प्रसाद रूप में ग्रहण करने चाहिए और इन्हीं को खाकर पहले व्रत खोलना चाहिए। आंवला एकादशी है, आमल की एकादशी भी कहते हैं, इसलिए आज के दिन जो भी भक्त आंवला खाकर व्रत का पारण करता है भगवान श्री हरि उनसे अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। आंवले के अलावा आप आज के दिन शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। आप कोई भी मीठा भोजन बना सकते हैं, मौसमी फल का सेवन आप कर सकते हैं, रोटी सब्जी जो कि शुद्ध सात्विक होनी चाहिए, कोई भी मौसमी सब्जी आप व्रत खोलते समय ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। कुछ लोग आज के दिन दही, मीठा दही और चावल खाकर भी व्रत का पालन करते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं और बहुत जगह पे ऐसा नियम भी है कि द्वादशी तिथि को चावल खाकर ही व्रत का पालन किया जाता है। आपने सबसे पहले एकादशी का व्रत जिस नियम के अनुसार किया है उसी नियम को आपको हर व्रत के दिन फॉलो करना चाहिए, उसी का पालन आपको करना चाहिए। इस तरह से दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री है उसे अपने माथे से लगाएं और उसका दान किसी योग्य ब्राह्मण को, या अगर आसपास ब्राह्मण ना मिले तो आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को दान में ये सामग्री दे सकते हैं। दान में यदि आप अनाज का या वस्त्रों का दान देते हैं तो भी उनके ऊपर आपको कम से कम चाहे 11 रुपए ही रखें, दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बिना दक्षिणा के दान अपूर्ण रहता है, उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। दान देने के बाद ही व्रत खोला जाता है, लेकिन जब आप दान ना दे पाए उस कंडीशन में क्या करें, तो इसके लिए देखिए, अगर आसपास गाय है तो जो भी आपने रोटी सब्जी या जो भी फल या मिठाई आपने भगवान को अर्पित की है तो उसे प्रसाद रूप में जो भी बचा हुआ है उसका एक हिस्सा गाय को दें। हरा चारा भी आप गाय को दे सकते हैं या अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं
या अपने घर के ऐसे कोने में जहाँ पर चींटियाँ आती हों, खासकर काली चींटियाँ, वहाँ पर चींटियों के लिए आप आटा और शक्कर मिलाकर रख सकते हैं। किसी कुत्ते को मीठी रोटी खिला सकते हैं। इस तरह से आप द्वादशी तिथि के दिन दान देने के बाद भी अपना व्रत खोल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।